बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। हमें एक खेत दिया हुआ है और वो खेत किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। और हमें पता है स्क्वायर किसे कहते हैं कि जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। उन्होंने कहा कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर, मतलब वो जो स्क्वायर फील्ड है उसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास ये खेत है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हर साइड जो है ये भी 60 मीटर लॉन्ग है और ये भी 60 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये भी 60 है, ये भी 60 है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। अब डायगोनल किसे कहते हैं कि ये जो आपस ये वाली जो हमारे पास लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यहाँ से भी हम यहाँ तक मिलाएंगे उसे हम डायगोनल कहेंगे। तो हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमने इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है कि ये कितनी है, ठीक है। अब देखें हमने इसको नाम दे दिया ए का, लेट कर लिया खुद से। इसको नाम दे देंगे बी का और ये हमारे पास सी कर लें, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, क्या चीज़ नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है। तो हमने हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करना है कि दो चीज़ें हों और तीसरी फाइंड करनी हो। तो मैंने पीछे बताया था हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पिथागोरस थ्योरम और हम क्या फाइंड कर लेंगे, सी फाइंड कर लेंगे। और सी हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है और उसमें हमें दो चीज़ें दी हुई है, थर्ड वाली फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 के सामने वाली जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, अप्लाई पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पिथागोरस थ्योरम क्या होती थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और वो हमारे पास क्या, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, ए है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो है बी, ठीक है, बी का स्क्वायर। अब सी हमने फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा। ए हमें क्या दिया हुआ है, 60 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 60, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर लेंगे तो वो आता है 3600। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3600। यहाँ पे भी हमने 60 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा, 3600। अब दोनों को प्लस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7200, ठीक है। अब 7200 का आप लोग कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 72 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। और अगर वैसे लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। और 36 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 60 का, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे रहेगा क्योंकि उसका कैंसिल नहीं हुआ। इसका 60 का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, उसकी जो डायगोनल की लेंथ थी वो हमने फाइंड कर ली। तो वो हमारे पास कितनी आई है, वो 60 स्क्वायर रूट 2 आई। क्लास आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया, अब साथ डायग्राम बना लें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब डायग्राम में देखिए हमारे पास ट्रायंगल बनाएंगे तो ए बी सी 3 नाम दे दिए। अब बी उन्होंने खुद कह दिया है कि जो बी है वो क्या होगा, 90, उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी होता है। और सी जो एंगल है वो उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है, 60 डिग्री। बी हमें पता है वो 90 डिग्री है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने एंगल ए फाइंड करना है। उसके बाद उन्होंने एक सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3, मतलब एक साइड दी हुई है वो 3 स्क्वायर रूट 3 दी हुई है। ए साइड हमने फाइंड करनी है और बी साइड फाइंड करनी, दो साइड्स फाइंड करनी है इसमें और एक एंगल फाइंड करना है। तो अब जब दो एंगल दिए हों तो हम क्या करते थे, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए थे कि 90, ये 90 दिया, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम एंगल सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल सॉल्व करने के लिए हमने लिखा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 60, मतलब 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल ए आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। हमने थर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया और वो हमारे पास आया 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने साइड फाइंड करनी है। एंगल हमने फाइंड कर लिया है। साइड फाइंड करने के लिए अगर हम
यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लग सकता है, टेन भी लग सकता है और कॉस भी लग सकता है। अगर मैं लगाऊँ कॉस तो क्या लगाऊंगी, कॉस 30, जो हमने एंगल फाइंड किया कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस ओवर हाइपोटेनियस, अब बेस हमारे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है, बेस हमें दी हुई है 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे जो है वो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, बी है, ये हमने फाइंड करना है। अब cos 30, ये टेबल में हमने वैल्यूज़ याद की थी, cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 और इज इक्वल टू ये वाला 3 स्क्वायर रूट 3 बी वैसे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बन गया, 1/2 इज इक्वल टू 3/b। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 2 6, b हमारे पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने एक साइड भी फाइंड कर ली और वो हमारे पास क्या है, ये 6 सेंटीमीटर। अब एक साइड रहेगी और वो जब मैंने बताया था कि हमारे पास दो साइड और तीसरी फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय पिथागोरस थ्योरम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो हमारे पास b है तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर वो c है तो c का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो a का स्क्वायर आ जाएगा। अब b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है और वो कितनी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू हमें दी हुई थी 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस a हमने फाइंड करना है, तो ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 6 का स्क्वायर लिया तो वो आ जाएगा 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया तो 3 3 9 और ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस a स्क्वायर, अब 9 3 क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये प्लस हो रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 27 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब 36 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब दोनों साइड भी फाइंड कर लिए और जो एक एंगल फाइंड करना था वो भी फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखें, मेजर एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री और a हमें एक साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना ली मैंने, हमें ये वाला मेजर एंगल c जो है वो दिया हुआ है 45 डिग्री और एक साइड दी हुई है वो दी हुई है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और मेजर एंगल b हमें पता है ये कितना 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दो एंगल है, थर्ड एंगल फाइंड करना है और थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। उसके बाद हमने b वाली साइड फाइंड करनी है और c वाली साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं, मेजर एंगल a इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने साइड फाइंड करनी है। अब साइड फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास कौन सा फार्मूला लग सकता है, हम यहाँ पे टेन भी लगा सकते हैं और साइन भी लगा सकते हैं। तो मैं कौन सा लगा रही हूँ, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर में हमारे पास ए है तो वो हमारे पास क्या है 8 है, 8 ओवर हाइपोटेनियस देखिए हमने फाइंड करनी है तो ये हमने वैसे लिख दिया b। ठीक है, अब साइन 45 टेबल पे वैल्यू देखेंगे तो साइन 45 कैलकुलेटर से भी आ सकती है और अगर टेबल याद किया हुआ है तो वहाँ से भी साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 इज इक्वल टू 8/b। ठीक है, अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b हमारे पास आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। अब b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8√2। अब हमने फाइंड करना है c और c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पिथागोरस थ्योरम में हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब का b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है c का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है a तो a का स्क्वायर।
अब बेस बी हमें कितना दिया हुआ है 8 स्क्वायर रूट 2 अभी हमने फाइंड किया है, उसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा प्लस ए हमें दिया हुआ है 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 64 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 64। अब यहाँ पे 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा 128, ठीक है 128 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 64। अब ये प्लस है, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 128 माइनस 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। और जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 8। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो अब हमने सी भी फाइंड कर लिया और वो हमारे पास क्या है ये 8। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखें ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ट्रायंगल बना रही, सी हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, ए हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है। और ए की एंगल हमारे पास वो हमें पता है बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमने एंगल ए भी फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है और एक साइड फाइंड करनी है वो बी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब पहले हम बी साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब दो साइड्स दी हों तो थर्ड हम पिथागोरस थ्योरम से थर्ड वाली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, पिथागोरस थ्योरम लगा के साइड फाइंड कर लेते हैं। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास सी है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और वो हमारे पास ए का स्क्वायर, ठीक है। अब बी का स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा सी हमें दिया हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस ए हमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 36 और प्लस 12 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 144, ठीक है। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180। अब b का स्क्वायर से ख़त्म करवा देंगे तो हमने क्या किया स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर b आ गया इज इक्वल टू, अब 180 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये होता है 36, इसको हम कर देंगे 36 मल्टीप्लाई 5। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे सॉल्व करना है तो इसको ऐसे करेंगे 36 मल्टीप्लाई 5। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे हमारे पास 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 स्क्वायर रूट 5। अब हमने तीनों साइड फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड क्या करना है एंगल फाइंड करना है, और एंगल हमने दो फाइंड करने हैं, एंगल ए भी फाइंड करना है और एंगल सी भी फाइंड करना है। अब एंगल ए के लिए देखें मैं कौन सा फार्मूला लगा रही हूँ, साइन वाला, ठीक है। एंगल ए के लिए साइन एंगल ए इज इक्वल टू, हमारे पास साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और हाइपोटेनस क्या है 6 है, ठीक है। तो ये हम इसमें पुट कर देंगे, हाइपोटेनस जो भी हमने फाइंड किया है 6 स्क्वायर रूट 5 तो वो लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 12/6 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे देखें ये साइन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 12/6 स्क्वायर रूट 5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब 12 को डिवाइड करवा के ना पहले स्क्वायर रूट 5 ले लें, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएं 6 से और फिर डिवाइड करवाएंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.894। अब आप लोग शिफ्ट साइन और फिर ये वाली वैल्यू मिलाएंगे तो हमारे पास एंगल ए निकल आएगा और वो क्या आएगा 63.4 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई। पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले स्क्वायर रूट 5 निकाल लें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा के इस पर डिवाइड करवा दें जो आंसर आएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं मतलब 12 डिवाइड करवा के ये लिखेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा और फिर हमारे पास ये आ जाएगा और फिर हम शिफ्ट साइन मिलाएंगे तो आगे ये वैल्यू तो हमारे पास एंगल ए निकल आएगा, वो कितना आ जाएगा 63.4 डिग्री। अब हमने एंगल सी निकालना और एंगल सी हमें पता कैसे निकालते हैं कि 90 में से ये वाला जो एंगल आया है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल सी आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 63.4 डिग्री। अब इसको माइनस करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26.6 डिग्री एंगल सी निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए एंगल हमें दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, बी 90 डिग्री दिया हुआ है, सी फाइंड करना है और एक हमें साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे 90 में से
60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड एंगल कौन सा नहीं है, मेजर एंगल सी। मेजर एंगल सी के लिए हम क्या करेंगे, 90 माइनस 60, तो मेजर एंगल सी निकल आएगा कितना, 90 में से 60 माइनस किया तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, हमने जो थर्ड एंगल था वो भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है बी फाइंड करना और ए साइड फाइंड करनी है। उसके लिए देखें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम, यहाँ पे टेन भी लगा सकते हैं, फिर हम ए फाइंड कर लेंगे, और अगर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉज लगाएंगे तो बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो मर्जी लगा लें, मैं लगा रही हूँ टेन। टेन का फार्मूला देखें, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखें, अब टेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें क्या दी हुई है, ए, और बेस हमें क्या दी हुई, सी। अब ए हमने फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा, और सी हमें हमारे पास 4 है तो ये 4 लिख देंगे। ठीक है, अब टेन 60 की वैल्यू टेबल पे देखें तो क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 होती है। टेन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a बाय 4। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हमने एक साइड भी फाइंड कर ली, सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी साइड फाइंड करनी है, और दूसरी के लिए जब दो थर्ड फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, पिथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पिथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। अब बी जो है वो हमने फाइंड करनी है, ये वैसे आ जाएगी। सी हमने अभी फाइंड की, सी हमें दी हुई थी 4 का स्क्वायर, प्लस ए हमने फाइंड किया है 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिया 16 प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16 इंटू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो 3 आ जाएगा। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 48। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 48 क्या होता है, 64। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 8। अब b वाली साइड भी हमने फाइंड कर ली। अब इसके जो नेक्स्ट दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो सेम इनकी तरह है, तो अब आपको समझ आ गई होगी, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगी हूँ आगे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लेट Q एंड R बी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल। मतलब दो पॉइंट्स हैं Q और R, वो नहर के एक किनारे पे दो पॉइंट्स हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास नहर है, नहर के एक किनारे पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट Q है और दूसरा R है। फिर उन्होंने क्या, द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R। अब जो P पॉइंट है वो Q और R के दूसरी साइड पे है, दूसरे किनारे पे पॉइंट P है, और वो किसकी स्ट्रेट पे है, R के स्ट्रेट पॉइंट पे। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, हमने विड्थ फाइंड करनी है कैनाल की, एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंट, और हमने एंगल फाइंड करना है क्यू किस में, रेडियंट्स में। अब पहले हम लिख लेंगे कि लेट कर लिया पी आर जो है ये हमारे पास क्या है, विड्थ है, विड्थ ऑफ कैनाल है। ठीक है, पी आर हमने क्या लेट कर लिया कि पी और आर जो हमारे पास है विड्थ ऑफ कैनाल है। देन फिर हम क्या इस पे पिथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, तो पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा बेस, तो बेस है हमारे पास क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी आर का स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना था कि पी आर मतलब विड्थ फाइंड करनी है, तो उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, पी आर से। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पी आर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, पी क्यू हमें दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी आर ये हमने फाइंड करना है, पी आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये हम वैसे लिख देंगे, अब 13 का स्क्वायर लिया तो वो किसके इक्वल होता है, 169 के, इज इक्वल टू 5 के लिया तो वो 25 के, इज इक्वल प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब 169 में से ये 25 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 144 पी आर स्क्वायर।
अब इसका स्केयर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। और 144 किसका स्केयर होता है, 12 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 144 के इक्वल होता है। 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर। अब हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, तो पी आर हमारे पास क्या आ गया, 12। अब हमने विड्थ फाइंड करनी थी और वो हमने फाइंड कर दी, वो हमारे पास कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करनी थी कि नहर की जो वो किनाल है उसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ हमने फाइंड कर ली। और वो किसकी, पिथागोरस थ्योरम थे। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और पी क्यू हमें दी हुई थी 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एक क्यू आर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और पी आर हमने फाइंड करना था, ये वैसे लिख दिया, इनका स्क्वायर ले लिया, ये इधर प्लस हो रहा था इधर जाकर माइनस हो गया, जब माइनस किया तो हमारे पास 144 आ गया। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो हमने पी आर फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर। अब सेकंड में हमने क्या फाइंड करना था, उसके एंगल फाइंड करना था। और एंगल हमने कौन सा फाइंड करना है, क्यू। और एंगल क्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे साइन एंगल क्यू। और साइन का फार्मूला हमें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास क्या था, वो अभी हमने फाइंड किया 12। तो 12 बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया साइन इन्वर्स 12 बाय 13। ठीक है, अब एंगल क्यू इज इक्वल टू साइन, इसको डिवाइड करेंगे तो और साइन इन्वर्स लेंगे। ठीक है, शिफ्ट साइन, पहले आप डिवाइड करवा लें, जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.923। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट साइन, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 67.37 डिग्री। एंगल क्यू हमने फाइंड कर लिया 67.37 डिग्री। अब उन्होंने फिर आगे कहा था कि आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है, और वो किस पे में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। और पीछे हमने 6.2 में शायद पढ़ा था कि जब हम रेडियन में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पाई बाय 180 से। ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, 67.37 डिग्री मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 से। अब 67.37 डिग्री मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू ये आप लोगों ने पीछे मतलब बुक पे भी लिखी हुई और याद भी मैंने करवाई थी, वो क्या होती है 3.1415 और 180 वैसे। अब आप लोग इसको इस पे डिवाइड करवा के इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.175। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.18 रेडियन। और रेडियन में हमने फाइंड करना था एंगल क्यू।